कहते हैं कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार बैड पब्लिसिटी इज एक्चुअल बैड पब्लिसिटी। ये पूनम पांडे ने साबित करके दिखा दिया है। पूनम पांडे ने 2 फरवरी को कुछ अजीबोगरीब सा किया। अचानक से उनके ऑफिशियल इंस्टा हैंडल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये खबर छपती है कि वो इस दुनिया में नहीं रही। सर्विकल कैंसर से उनकी मौत हो गई है। इससे पूरे बॉलीवुड में और आम जगत में भी एक सनसनी मच गई। लोग दुखी हो गए और इस बीमारी को लेकर के ज़्यादा चर्चा शुरू हो गई। पूनम पांडे की मौत को लेकर के एक ऐसी सनसनी फैल गई जो शायद लंबे वक्त में कभी ऐसी खबरों पर नहीं देखी गई थी। लोगों ने कहा कि 32 साल की मॉडल एक्ट्रेस जो 2 दिन पहले पार्टी कर रही थी, खुश थी, अच्छे से ड्रेसअप हो रही थी, वो 2 दिन में सर्विकल कैंसर से मर गई। लोग इस चीज़ से पूरी तरह से सकते में आ गए। लेकिन उसके बाद जैसा कि आपने देखा कि ये खबर झूठ निकली। ये खबर निकली महज एक सस्ता पब्लिसिटी स्टंट। इसको नाम दिया गया कि वो सर्विकल कैंसर को लेकर के अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही थी। वो चाह रही थी कि इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैले। जी नहीं, पूनम पांडे हमेशा ऐसा नहीं होता है। आप अपनी इस हरकत को जिस तरह से कवर अप करने की कोशिश कर रही हैं, आपकी पीआर टीम, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक इतनी गंभीर बीमारी में आपने जो बहुत सस्ता घटिया स्टंट खेला है, अब लोग उस पर थू थू कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूनम पांडे की इस हरकत पर महाराष्ट्र विधान परिषद ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी की और बहुत कड़ा एक्शन लेने की मांग की है। महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य सत्यजीत थामे ने पूनम पांडे की गिरफ्तारी की मांग की है। उन पर एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें कई कड़ी धाराएं लगाई गई है। वहीं ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पूनम पांडे के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। साथ ही उन पर आजीवन बैन लगाने की मांग की है, यानी उन्हें कोई काम ना दे, ये डिमांड की गई है। कंगना रनौत से लेकर के बाबिल खान, जिन्होंने अपने पिता को कैंसर से खोया है, और इसके साथ तमाम और सेलिब्रिटीज पूनम पांडे की इस करतूत पर उन्हें लताड़ लगा रहे हैं। इतनी गंभीर बीमारी का जो मजाक उड़ाया है पूनम पांडे और उनकी पीआर टीम ने, उसे लेकर के हर कोई सन्न है। कोई सोच भी नहीं सकता कि वाकई में एक गंभीर बीमारी से जुड़ी इतनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कोई इस तरह की हरकत कर सकता है। अब अगर पूनम पांडे ये दिखाना चाह रही थी कि सर्विकल कैंसर पर बात नहीं हो रही है, उन्होंने अवेयरनेस के लिए किया है, तो जरा सोचिए, खुदा ना खास्ता कोई इस बीमारी से पीड़ित है और वो ये सोचे कि 2 दिन पहले जो पूनम पांडे पार्टी कर रही थी, पूरी तरह से हेलन हार्टी थी और अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रही थी, अच्छे से ड्रेसअप थी, अचानक से 2 दिन के अंदर सर्विकल कैंसर के चलते उनकी मौत हो जाती है। अब वो इंसान जो पहले ही गंभीर सिम्टम झेल रहा है, गंभीर लक्षण उसमें है इस बीमारी के, उस पर क्या बीतेगी? क्या उसमें कोई उम्मीद रह जाएगी? क्या वो ये सोच पाएगा कि वो इस बीमारी से निकल सकता है या फिर ठीक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उसका जो बचा खुचा मनोबल होगा वो भी टूटकर बिखर जाएगा। इतनी गंभीर बीमारी से जुड़ा हुआ जो वाहियात मजाक किया है पूनम पांडे और उनकी टीम ने, एक कड़ा एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए, ये हर कोई डिमांड कर रहा है। और साथ ही ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने एक और वाजिब बात कही है कि जो घटियापन किया है मौत की खबर उड़ाकर पूनम पांडे ने, उससे अब लोग आमतौर पर इस तरह की खबरों पर एकाएक यकीन नहीं करेंगे। उन्हें कईयों की ऐसी खबरें सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट लगेगा या फिर झूठ लगेगा। तो कुल मिलाकर पूनम पांडे ने विश्वासघात किया है लोगों के साथ और कलाकारों के उस पेशे के साथ भी जिसमें वो कथित रूप से हैं। पूनम पांडे की अब तक की जो प्रोफाइल रही है उसे आप कुल मिला करके बहुत सम्मानजनक कहें या नहीं, लेकिन जो उन्होंने किया है उसे एक बात तो साफ है, जो बचा खुचा सम्मान था वो खो चुकी हैं। फिलहाल उन पर कड़ा एक्शन होना चाहिए या नहीं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।